और आखिर हम गुलमर्ग आ ही गए, कुदरती सौंदर्य से भरपूर कश्मीर की एक और जगह। 20 जून रात को हम पहुंच गए थे सिंथान टॉप से। दूसरे दिन सुबह 6 बजे उठ के हम घूमने गए। बस यूं ही। गुलमर्ग अभी तो सोया हुआ था। चारों ओर प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा पड़ा था, जैसे जादू। वो सामने पहाड़ों से जैसे सूर्य की किरणें बहते हुए हरे घास के मैदान को अपने सुनहरे रंग में डुबो रही थी। अपरवाट शिखर बर्फ से ढका था और ऊपर सूरज की किरणें जगमगा रही थी। धरती का स्वर्ग कश्मीर है, तो इस स्वर्ग को और खूबसूरत और हसीन बनाता है गुलमर्ग। ये दिलकश नज़ारे मैं तो मंत्रमुग्ध होके देखती ही रह गई। जीवन की आपाधापी से दूर शांति के कुछ पल हमें मिले गुलमर्ग में, कश्मीर में। ये हमारी होटल से लिया गया वीडियो है। होटल का नाम था शॉ 11। मैं इसको बिल्कुल रेकमेंड करूँगी, बहुत ही अच्छी जगह है रहने के लिए। उसके बाद हम गए थे ये शिवालय में, जो घास के मैदान के बीच एक छोटी सी पहाड़ी पे है। कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है। मंदिर से होके फिर हम गए गोंडोला। हमने सिर्फ फेज़ 1 की टिकट एडवांस बुकिंग करवाई थी। फेज़ 1 में जाके बहुत अच्छे नज़ारे हमें देखने को मिले। यहाँ पे लोग विंटर में, सर्दियों में स्कीइंग के लिए आते हैं। यहाँ आप गंडोला राइड कर सकते हो, घोड़ेसवारी कर सकते हो, ट्रैकिंग एंड हाइकिंग भी है। आपको जो भी एक्टिविटी पसंद है वो आप कर सकते हो। फेज़ 2 में हम नहीं गए थे। ऊपर बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ होती है, वहाँ के नज़ारे भी अद्भुत होते हैं, लेकिन हम वहाँ नहीं गए थे। तो ये है फेज़ 1 का पूरा वीडियो। आप देख सकते हो चारों ओर सौंदर्य बिखरा पड़ा है। बहुत ही सुंदर जगह है गुलमर्ग। यहाँ के शानदार पहाड़, हरे भरे घास के मैदान और केबल कार को आते जाते देख हम बैठे रहे। कितने पल हमने वहाँ गुजारे। जाने के टाइम पे हमें ये झालमुड़ी वाला मिला, तो हमने वो भी खाई। फिर क्राफ्ट बाज़ार होके हम पहुँच गए सीधा श्रीनगर। श्रीनगर नेक्स्ट डे, दूसरे दिन सुबह उठ के हम शंकराचार्य के मंदिर में गए। वहाँ प्राइवेट टैक्सी जाती है, वो भी एक पहाड़ पे है, लेकिन आधे रास्ते तक ही हमारी कार गई थी। बाद में हमने रिक्शा किया था। रिक्शा से भी हम आधा तक पहुँचे, फिर थोड़ा चल के गए। यहाँ कई सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, पर ये वर्थ है जाने को। उसके बाद हम पोलो मार्केट में गए, शॉपिंग किया। हैंडीक्राफ्ट बाज़ार भी गए, वहाँ पर भी शॉपिंग की। फिर शाम को हम डल लेक में बोटिंग के लिए गए। हाँ, दोबारा गए थे और इस बार हमें सूर्यास्त का एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। आसमान में सुनहरा, नारंगी, गुलाबी और पीले रंगों का एक जादुई खेल शुरू हुआ। झील का पानी इस रंगों को प्रतिबिंबित करने लगा, जिससे वो और मनोहर और सुंदर लगती थी। सूर्यास्त होते ही कश्मीर का हमारा ये रोमांचक सफ़र ख़त्म हुआ। आँखों में और दिल में हम कुछ दिलकश नज़ारे भर के घर वापस आए और ये गुनगुनाने लगे, अगर फिरदौस बर रुए ज़मीन अस्त, हमीन अस्तो, हमीन अस्तो, हमीन अस्तो।